हम लोग चैप्टर फार्मा का पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 24 ड्रग फॉर डायबिटीज़। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इंसुलिन एंड इंसुलिन एनालॉग्स और डायबिटीज़ मेलिटस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग इंसुलिन प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे और इंसुलिन के टाइप्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन प्रिपरेशन में इसकी कुछ टाइप्स आती हैं। इट इंक्लूड्स रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो रैपिड एक्टिंग का क्या मतलब है, जो फ़ौरन एक्ट करती है और उसका काम थोड़े वक्त के लिए होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का क्या मतलब होगा कि वो एक्ट तो जल्दी करेगी, इंटरमीडिएट लेवल पे करेगी और उसका एक्शन भी इंटरमीडिएट लेवल पे होगा। डिलेड एक्टिंग इंसुलिन का एक्शन भी देर से शुरू होगा और ये ज़्यादा देर तक असर करेगी। उसके बाद है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हम किसको कहते हैं, रेगुलर इंसुलिन को हम लोग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, रेगुलर इंसुलिन इज़ अ शॉर्ट होती है, ये मतलब कम अरसे के लिए काम करेगी। सॉल्यूबल होती है, जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी बॉडी में। क्रिस्टलाइन इसकी नेचर होती है। जिंक इंसुलिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जिंक इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद इसकी पीक क्या होती है, जब इसका एक्शन पीक में कब जाता है, 15 to 120 मिनट्स में इसका एक्शन एट द पीक लेवल पे होता है। इसको अब हम लोग इट इज़ टेकन 30 मिनट्स बिफोर मील, खाने के 30 मिनट पहले हम इसको लेंगे। उसके बाद हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद क्या प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है। ये ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगी। फंक्शन इसका क्या होता है, इट लोअर्स द पोस्टप्रेंडियल इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज। पोस्टप्रेंडियल का मतलब है कि खाना खाने के बाद जो हमारी ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है उसको क्या करेगी, लो डाउन्स करेगी। इट इज़ गिवन IV, इसको हम लोग IV भी दे सकते हैं और सबकोटेनियसली भी हम इसको दे सकते हैं। फिर है हमारे पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। अब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कैसे बनती है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो रेगुलर इंसुलिन होती है उसमें इंसुलिन क्या एक प्रोटीन है। प्रोटीन की जब हम लोग उसके प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब हम अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगी। जब मॉडिफिकेशन होगी तो एनालॉग्स बनेंगे इंसुलिन के। इंसुलिन एनालॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स बोलते हैं। दोबारा देखते हैं, इंसुलिन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को हम चेंज करेंगे तो मॉडिफिकेशन करेंगे। चेंज का मतलब है मॉडिफाई करेंगे अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को, तो क्या बनेगा, एनालॉग्स बनेंगे। किसके एनालॉग बनेंगे, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हम उनको बोलेंगे। इसमें क्या क्या आते हैं, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूलिसिन, इंसुलिन एस्पार्ट। अब इसको हम लोग बारी बारी देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। इंसुलिन लिस्प्रो देखते हैं कि इसका पीक लेवल कब होता है, 30 to 90 मिनट्स में इंसुलिन लिस्प्रो का पीक लेवल पे इसका एक्शन हो जाता है। मतलब हमने इसको लिया, इसके लेने के बाद 30 to 90 मिनट्स लगते हैं इसके पीक लेवल पे पहुंचने के लिए। फिर है हमारे पास इनहेल्ड इंसुलिन एक ड्राई पाउडर होता है जो कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारे लंग्स के टिश्यूज़ एब्जॉर्ब करते हैं इसको। और ये क्या होता है, 45 to 60 मिनट्स तक ये अपना पीक लेवल पे पहुँच जाता है और इसका एक्शन कब स्टार्ट होगा, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। मतलब इसके एक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और पीक में कब जाएगा, 45 to 60 मिनट्स तक पीक में पहुंच जाएगा, ठीक है। और हम लोग अस्थमा वाले पेशेंट को इनहेल्ड इंसुलिन नहीं देते। उसके बाद फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का फंक्शन दिया गया है, इट इज़ यूज टू लोअर। अब इंसुलिन का फंक्शन ही लो डाउन करना होता है किसको, बेसल ब्लड ग्लूकोज को, ठीक है। बेसल ब्लड ग्लूकोज क्या है, बेसल का मतलब होता है एट रेस्ट में जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हुआ है उसको क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। कौन, इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का काम ही इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना होता है। शिफ्ट करेक्शन ऑफ एलिवेटेड ग्लूकोज की करेक्शन करेगा, मतलब ना उसको ज़्यादा कम करेगा ना उसको ज़्यादा तो पहले ही है इसलिए हम इंसुलिन दे रहे हैं, उसको ज़्यादा कम नहीं करेगा बल्कि उसकी करेक्ट कर देगा, उसको एज ए नॉर्मल उस रेंज में ले आएगा। ये हमारे पास यहाँ तक था रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट हमारे पास टाइप कौन सी है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में क्या आता है, NPH आता है। NPH क्या एब्रीवेशन है, न्यूट्रल प्रोटामीन हैगिड्रॉन, ठीक है। न्यूट्रल प्रोटामीन हैगिड्रॉन, इसमें प्रोटामीन आ गया, ठीक है।
जब हम लोग रेगुलर इंसुलिन में क्या आता है, जिंक आता है। जिंक और प्रोटामीन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, NPH बनता है, न्यूट्रल प्रोटामीन हैगिट्रॉन बनता है। न्यूट्रल प्रोटामीन हैगिट्रॉन इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ जिंक एंड प्रोटामीन टू ह्यूमन इंसुलिन। जब ह्यूमन इंसुलिन में हम लोग जिंक और प्रोटामीन ऐड करते हैं तो क्या बनता है, NPH बनते हैं। फिर इसको देखें, इसको हम लोग सिर्फ IV नहीं दे सकते, इसको हम लोग सिर्फ सबकुटेनियसली देंगे। इट हैज़ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन क्या करेगी, बहुत जल्दी काम करेगी और कम टाइम तक उसका असर रहेगा। लेकिन इंटरमीडिएट एक्टिंग का क्या होगा कि ज़्यादा उससे, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से ज़्यादा देर तक उसका असर रहेगा इंसुलिन का। इट शुड नॉट बी गिवन इन रैपिडली लॉयरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। जब हमने अचानक ब्लड का बहुत कम करना होता है तो हम लोग इंटरमीडिएट एक्टिंग नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत देर से जाकर असर करेगी। तो हम लोग क्या देंगे, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इनको प्रोवाइड करेंगे। और ये हम लोग किस में देते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लोग इसको देते हैं। और हमने कभी भी इसको IV नहीं देना। देन है डिलेड एक्टिंग इंसुलिन। डिलेड एक्टिंग इंसुलिन में एल्बिस की 3 टाइप्स आती हैं, इंसुलिन ग्लार्गिन, इंसुलिन डेटिमीर, इंसुलिन डेग्लूडेक। ठीक है, डिलेड एक्टिंग इंसुलिन, इसको हम लोग लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं। इसमें अब 3 टाइप्स आती हैं, इंसुलिन ग्लार्गिन, इंसुलिन डेटिमीर, इंसुलिन डेग्लूडेक। अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं इनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इंसुलिन ग्लार्गिन क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक pH of insulin glargine is lower than that of insulin human insulin। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक pH क्या कहते हैं, pH 4 को कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक pH। किसकी, ह्यूमन ग्लार्गिन की क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, दैट्स वाई इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट एट द इंजेक्शन साइट्स। ये इंजेक्शन साइट जहाँ पे ये इंजेक्ट होते हैं वहाँ क्या बना देती है, प्रेसिपिटेट्स बना देती है। जब ये प्रेसिपिटेट्स बना देगी तो इसका एक्शन क्या होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन तक इसका एक्शन रहेगा। ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से इसका pH क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या करती है, जहाँ पे ये इंजेक्ट की जाती है वहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बना देती है। जब ये प्रेसिपिटेट्स वहाँ बनेंगे तो फिर इनका एक्शन क्या हो जाएगा, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका हो जाएगा। इसका इफेक्ट देखते हैं। इट हैज़ अ फ्लैट प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो फ्लैट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट, ये ज़्यादा देर तक हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को रखेगी। मतलब अगर हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को हुआ है तो हम इंसुलिन ग्लार्गिन इसको देंगे। इंसुलिन ग्लार्गिन देंगे तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डिलेड एक्टिंग इंसुलिन है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन डेटिमीर। इंसुलिन डेटिमीर क्या होती है, एक फैटी एसिड साइड चेन होती है इसमें, जो किसके साथ अटैच होती है, एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होती है। अब पहले इसको देख लेते हैं। एल्ब्यूमिन के साथ जब ये अटैच होगी तो ये ब्रेक डाउन इसकी ईजिली नहीं हो सकेगी। जब इसकी ब्रेक डाउन ईजिली नहीं हो सकेगी एल्ब्यूमिन के साथ, क्यों, चूँकि ये अटैच है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्शन लॉन्गर ड्यूरेशन तक इसका एक्शन हो जाएगा। इट हैज़ अ फैटी एसिड साइड चेन एसोसिएटेड विद एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के साथ ये अटैच होती है। स्लो डिसोसिएशन ऑफ इंसुलिन डेटिमीर विद एल्ब्यूमिन मेक्स इट्स एक्शन लॉन्गर। इसके एक्शन को क्या कर देती है, लॉन्गर कर देती है, क्योंकि एल्ब्यूमिन के साथ ये अटैच है। और एल्ब्यूमिन के साथ जो चीज़ अटैच होती है वो इतनी जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होती। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन नहीं होगी तो अपना एक्शन ज़्यादा देर तक परफॉर्म करती रहेगी, ज़्यादा देर तक हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करेगी। देन है हमारे पास इंसुलिन डेक्लूडेक। इंसुलिन डेक्लूडेक का भी वही सेम प्रोसेस है जैसे दूसरे इंसुलिन का है। इट हैज़ अ स्लोली रिलीज एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये स्लोली रिलीज़ होगी, अपने एक्शन को स्लो करेगी और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब इसका असर ज़्यादा देर तक रहेगा। दे शुड बी गिवन सबकुटेनियसली। हम इसको सबकुटेनियसली देंगे। जो इंसुलिन डेक्लूडेक है ये बेसल ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे। मतलब एट रेस्ट में हम लोग ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन डेक्लूडेक यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने क्या, इसके बाद एक और चीज़ है कि लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन है वो हम लोग किसी और इंसुलिन के साथ मिक्स करके नहीं देंगे। अगर हम लोग देंगे तो थर्मोडायनेमिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाएगा तो फिर इंसुलिन अपना काम नहीं करेगी और पेशेंट को रिएक्शन भी हो सकता है।
जो इंसुलिन डेक्लूडेक है उसका एक्शन 24 आवर से भी ज़्यादा देर तक रह सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।